नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HLO सेंसस 2027 में जो नजरी नक्शा है उसके संबंध में। साथियों, नजरी नक्शा 2 कापियों में हमें जमा करना होगा और ये हमारी जनगणना का सबसे पहला कार्य है। आपको पता है, जो आपको मार्गदर्शिका प्राप्त हुई है उसमें नजरी नक्शे का एक चित्र दिया है जो इस प्रकार से ब्लैंक्स है। आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको नजरी नक्शे के जो प्रिंट है वो मिलेंगे ब्लैंक, उसमें आपको बना करके जमा करना है। साथियों, नजरी नक्शा आपको 1 मई 2026 से लेके 3 मई 2026 तक अनिवार्य रूप से तैयार करना होगा। अब हम बात करते हैं कि नजरी नक्शा किस तरीके से बनाएं कि हमारा जो नजरी नक्शा है वो प्रभावशाली रहे, आसान तरीके से बन जाए और जनगणना नियमों के अनुसार हो। तो हम आज के इस वीडियो में एक नजरी नक्शा तैयार करेंगे और उसी के साथ में उसमें जो पॉइंट्स है या जो नक्शा आया है उसमें जो मुख्य पॉइंट्स है उसको समझेंगे कि हमारा नजरी नक्शा जो है वो कैसे हम उसको प्रारंभ करें और कैसे अंत करें, ताकि हमारा नजरी नक्शा जनगणना नियमों के अनुसार सही हो और सरल तरीके से हम सही नजरी नक्शा बना पाएं। तो ये आप देख रहे हैं, एक ब्लैंक पेज रहेगा आपको। यहाँ पर कुछ इधर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। क्या है? भारत की जनगणना 2027, जिसमें राज्य संघ, राज्य क्षेत्र का नाम, कोड संख्या, जिले का नाम, कोड संख्या, तहसील, ताल्लुक, पुलिस थाना, कोड संख्या। अब साथियों, ये जो कोड संख्याएं हैं ये आपको कैसे प्राप्त होंगी, ये कहाँ से प्राप्त होंगी? अगर आपके मन में ये प्रश्न है तो मैं आपको बता दूं, ये जो ऊपर की जानकारी है ये आपको आप जब ऐप लॉगिन करेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूं उस मुख्य पृष्ठ को। तो साथियों, ये वो पृष्ठ है जिसको आपकी ऐप लॉगिन करोगे तब यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जिसमें कि राज्य संघ क्षेत्र का कोड लिखा है, जिला कोड लिखा है, ताल्लुक इत्यादि कोड लिखे हैं। तो ये जो कोड है, वार्ड कोड, मकान सूची, ब्लॉक नंबर, ये कोड वहां पर आपको डालने होंगे। तो इसके संबंध में आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐप जब आप लॉगिन करोगे वहां पर आपको ये कोड आपके दिखाई दे जाएंगे, उन कोड को वहां पर लिखना है। साथियों, अगर आप अभी नजरी नक्शा तैयार कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपकी ऐप पर, जो ट्रेनिंग ऐप पर है, वो कोड सही नहीं है। जब आप मूल ऐप जो HLO ऐप है जिसपे आपको जनगणना करनी होगी, उसमें जो कोड दिखाई देंगे वो कोड आपको डालना है। अभी के कोड जो है आपके गलत हो सकते हैं, ये ट्रेनिंग के हैं। तो मैं पुनः लिए चलता हूँ नजरी नक्शे पर। तो साथियों, हम पुनः आ चुके हैं, हमारा ये ऊपर का काम हो चुका है। अब नीचे आप देख रहे हैं कुछ संकेत चिन्ह यहाँ पर दिए हैं। इन संकेत चिन्हों को समझना जो है आपके लिए आवश्यक है कि ये संकेत चिन्ह क्यों है। तो साथियों, इन्हीं के आधार पर आपका नजरी नक्शा तैयार होगा। तो साथियों, यहाँ पर जो है हम कुछ नियमों को देख लेते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे नजरी नक्शा जिससे कि आपको सरलता हो। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लॉक की सीमा दी गई है। ब्लॉक का मतलब जो आपको HLB मिला है वो ब्लॉक की उसकी सीमाएं कैसी बनाना है। तो सबसे पहले आप अपने ब्लॉक की सीमा बनाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि जो संकेत चिन्ह हैं उन्हें आपको समझना आवश्यक होगा। और जब आप नजरी नक्शा पे भवन को चढ़ाएंगे, भवन बनाएंगे, तो उसमें इस प्रकार की चीज़ें लिखी रहेगी जिससे कि ये पहचाना जाएगा कि यहाँ पर क्या कुछ है। तो आप देख रहे हैं भवन 2 प्रकार के मिलेंगे आपको, पक्के और कच्चे। इसको आपने समझ लिया होगा ट्रेनिंगों में। तो साथियों, आप देख रहे हैं आवासीय यानी रहने वाले भवन। रहने वाले भवनों में जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप 10 और नीचे कोष्टक में 3। इसका मतलब ये है कि आपका भवन नंबर 10 है, पक्का है, रहने योग्य है, आवासीय रह रहे हैं इसमें, और इसमें जनगणना मकान कितने हैं? 3 हैं। इसी के साथ में आगे आप देख रहे हैं कच्चा। तो साथियों, ये जो है वो कच्चा है और कैसा है? आवासीय है और 15 नंबर यानी भवन नंबर 15 है, और इसमें जनगणना मकान कितने हैं? यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी, मतलब कि 1 है। इसी के साथ में अगर नीचे देखें, गैर आवासीय मतलब जिसमें रह नहीं रहे हैं, तो पक्का है। ये जो चौकोर है, वर्ग का आकार का, ये पक्का है। 19 नंबर का मकान भवन है और इसमें एक ही मकान है लेकिन कोई रह नहीं रहा, गैर आवासीय है, ये प्रदर्शित करता है। इसी के साथ में आगे हम चलते हैं।
तो ये कच्चा है जो कि गैर आवासीय है और इसमें 2 जनगणना मकान है और ये भवन नंबर 3 है। इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे सड़क, रेलवे लाइन, संकेत चिन्ह देख लेंगे, कुछ नीचे संकेत चिन्ह दिए वो आप देख लीजिए। तो साथियों इनको सभी को बनाना आवश्यक रहेगा, तभी आपका नजरी नक्शा जो है प्रभावशील रहेगा। यहाँ पर और नियम दिए हैं, सब कुछ आप देख लीजिए, पीपीटी दिए। यहाँ से शुरू होता है आपके नजरी नक्शे का मुख्य पॉइंट कि आपको कैसे समझना है कि मुझे कितना क्षेत्र अलाट हुआ है, मेरा HLB क्षेत्र क्या है। तो जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप में जो 3 आड़ी लाइनें दी रहेंगी कॉर्नर पर, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं HLB मैप। आप इस HLB मैप पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर डाउनलोड और देखने का ऑप्शन आएगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके इसको जूम करके बारीकी से इसका निरीक्षण कर लीजिए कि मुझे कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र प्राप्त हुआ है। इसको पूरा जूम करके जितनी बॉर्डर इसमें बनी हुई है उस बॉर्डर को आप अपने एक रफ कागज पर बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप जो है जब एक अपने जो HLB क्षेत्र प्राप्त हुआ है उसका मैप डाउनलोड करके पूरी बॉर्डर बना लेंगे, जूम करके अच्छे से कि कहाँ से कौन सी गली से कहाँ तक का मुझे क्षेत्र प्राप्त हुआ है, तो आपका नजरी नक्शा आसानी से प्राप्त हो जाएगा। आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा कि मुझे किस घर से किस घर तक की जनगणना करनी है। तो ये हमने मैप डाउनलोड कर लिया, इसको समझ लिया। इसके बाद में साथियों यहाँ पर दे रहे हैं उसके नियम की प्रारंभ कहाँ से करना है। तो साथियों नजरी नक्शा में हमें बनाने में जो प्रारंभ करना है वो उत्तर पश्चिम से करना है। उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है आप देख रहे हैं प्रारंभिक बिंदु, और नीचे दक्षिण पूर्व के अंतिम कोने में हमें आना है। तो ये भी नियमों के आधार पर है, उसमें नियम दिए बनाएंगे, लेकिन कैसे और कहाँ चलना है इसके लिए भी हम नीचे चलेंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है साथियों, सबसे पहला जो काम है वो है कि आपको पूरी बॉर्डर तैयार कर लेनी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आपने मैप डाउनलोड किया था, डाउनलोड मैप के अनुसार जो आपने रफ मैच में बॉर्डर बनाई थी, सेम अब उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो नजरी नक्शे का पेज है उस पर बॉर्डर बना लेनी है। जब आप पूरा बाहरी बॉर्डर बना लेंगे, बॉर्डर आपको वैसे नहीं बनानी है, ऐसे ही डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट में बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाने के उपरांत फिर हमें पुनः नया कार्य क्या करना है नक्शे पर, ये हम देखेंगे। तो साथियों सबसे पहले बॉर्डर बनाने के बाद में आपको बनाना है सड़कें। जितनी भी बड़ी छोटी कच्ची पक्की सकरी जितनी भी उसमें सड़कें हैं उन सड़कों को हमको सबसे पहले बनाना है। अगर आपने सड़कें 80% सही बना ली तो मान लीजिए कि आपका नजरी नक्शा बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया। यानी सड़कें बनाने के उपरांत आपका जो भवन है, भवन स्कूल जो भी आपको बनाना स्ट्रक्चर की संकेत, वो बहुत आसानी से बन जाएगा। आपको सबसे पहले एक कोने से भवन बनाने शुरू नहीं करना है, सबसे पहले आपको बनाना है बॉर्डर बनाने के बाद में आपको बनाना है गलियां, मार्ग, सड़क, ये सारी चीज़ें आपको बना लेना है। साथियों उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर जो है बनाना शुरू हो गए, हम भवन बनाना शुरू हो गए। अब क्या करना है, अब यहाँ पर उत्तर पश्चिम से कैसे चलेंगे इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों आपको क्या करना है कि आपका जो लेआउट डला हुआ मानचित्र रहेगा उसमें आप जो है लाइनिंग कर लेंगे, किसकी मतलब कि जो आपके मार्ग हैं उसको कर लेंगे। अब साथियों आपको क्या करना है कि अपने मानचित्र में एक ऐसी लाइन कर लेना है जो कि नक्शा तैयार होने के बाद आप मिटा सको। तो इस नक्शे को आपको 4 भागों में डिवाइड कर लेना है। इस प्रकार से आप 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे, लाइनिंग कर लेंगे। मैंने पुनः बता रहा हूँ कि इस लाइनिंग को आपको नक्शा बनने के बाद में मिटाना है। एक हल्की सी लाइनिंग आप चाहो तो इसमें कर सकते हो। देखो यहाँ से आपकी सीमाएं तय हो गई, उत्तर हो गया ऊपरी भाग, ये दक्षिण हो गया, ये वाला पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। यानी इस प्रकार से आपकी सीमाएं तय हो चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, नियम क्या कहता है कि उत्तर पश्चिम के मुख्य कोने से शुरुआत करनी है। मतलब कि यहाँ से आपको मकानों
यानी भवनों को बनाना शुरू करना है। तो अब देखते हैं, आप यहाँ से हमने बनाया, 1 नंबर दिया इसको, अब ये पक्का, अब इसको 1 नंबर दे दिया। इसका मतलब ये है कि ये पक्का मकान है, आवासीय है और इसमें पक्का भवन है, एक ही मकान है। इस प्रकार से यहाँ से चले, फिर नीचे 2 3 4 इधर से वापस हो गए 5। आप चाहो तो यहाँ पर भी एक तीर का निशान दे सकते हो, यहाँ पर तीर का निशान दे सकते हो। 6 7 8 9 10। तो साथियों ये वाला भाग हो गया, 11 12 13 14। यानी आपको क्या करना है कि इसमें जैसे हमने ये अदृश्य लाइन खींची थी, इसका मतलब ये है कि आपको उत्तर पश्चिम में सबसे पहले इस भाग को पूरा कर लेना है। इसलिए मैं आसान कह रहा था कि आपको आसान है, ये पूरा जो चौखुट आपका हो रहा है इसको पूरा कर लीजिए। फिर इस वाले भाग में आप चाहे तो यहाँ से भी आ सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हो। जैसे ही आप इसमें जाओगे पूरा इसको भी ऐसे कंप्लीट कर लेना, या तो यहाँ से जाओ तो ऐसे ऐसे कंप्लीट करते आ जाना, फिर यहाँ से इस भाग में शुरू करना है और अंत में यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ पर ख़त्म करना है। तो साथियों जब यहाँ पर ऐसे ये वाला भाग आप पूरा कर लोगे, जब हमने बताया कि ये वाला भाग आपका पूरा हो गया, फिर आप यहाँ से ऐसे एंटर हुए, ये वाला भाग पूरा हो गया, यहाँ से ये वाला भाग पूरा हो और ये वाला भाग अंत में पूरा करके इस घर पे आपने समाप्त किया, तो आपका पूरा नियमों के आधार पर जो नक्शा बनना था वो बन जाएगा। इसमें आपको मंदिर, मस्जिद, चर्च, जो भी जितनी ये स्ट्रक्चर है उन सभी की गिनती मकानों में करना है, भवनों में करना है, इसका ध्यान रखें। और साथियों इसमें जो मंदिर है, कुआं है, अस्पताल है, सारी चीज़ों को आपको बनाना है। और एक चीज़ इसमें बताई गई कि जैसे ये मार्ग हैं तो इन मार्गों के नाम भी आपको देना है। जैसे ये मार्ग किसी सिटी की ओर जाते हैं तो उस सिटी का नाम लिख करके आप यहाँ दे देते हैं। जैसे कई बार लिखा रहता है मार्गों पर नक्शे में कि इंदौर पहुंच मार्ग, की भोपाल पहुंच मार्ग, ऐसे ही आसपास के गांवों में, जो इस गांव के आसपास के गांव उसके पहुंच मार्ग है तो आप वहां पर लिख सकते हैं, या जो उसकी पहचान हो। इसी के साथ कोई चौराहा है, उस चौराहा को किसी नाम से जाना जाता है, उसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पार्क लिखा है, या ये पार्क में अगर किसका नाम होता कुछ तो इसको आप लिख सकते थे। इस प्रकार यहाँ पर नजरी नक्शे में आप सारी चीज़ों को दर्शाएंगे। आंगनवाड़ी है तो आंगनवाड़ी को भी आप पूर्व प्राथमिक शाला के नाम से उसको लिखना है। इस प्रकार से आपको नजरी नक्शा तैयार करना है। लास्ट में जो है आपका नजरी नक्शा पूरा तैयार हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है इसको प्रस्तुत कर पाओगे। और साथियों मूल जो है जनगणना का, HOL की जनगणना का, वो नजरी नक्शा और क्षेत्र का परिसीमन ही है। अगर आप क्षेत्र का अच्छे से भ्रमण कर लेते हैं, आपको आपके परिक्षेत्र का पूरा ज्ञान हो जाता है, एक एक घर का, तो आप जो है बहुत अच्छे तरीके से, ऐप का काम सेकेंडरी है, ऐप पे आसानी से काम हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपका कोई घर छूट गया, कोई मकान छूट गया और फिर बाद में अगर होता है तो दिक्कत आ जाएगी, किसी घर का दोहराव हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये 2-3 काम का ध्यान रखें। नजरी नक्शे को ऐसा बना लेना है कि ये समझो कि आपके सामने ही आपका परिक्षेत्र रखा है। तो साथियों नजरी नक्शा आप इस प्रकार से बनाओगे तो अच्छा बन जाएगा। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथी तक शेयर कीजिए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।